गाइस, अगर आपको भी प्लेन कपड़े में लेस लगाकर डिज़ाइनर कपड़े बनाने का शौक़ है, पहनने का शौक़ है, तो प्लीज़ जाएं और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। हम आपको इसी तरीके का बहुत ही प्यारा प्यारा सूट और ट्राउज़र के साथ बना के पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही प्यारी, जो कि मैंने इसमें कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस दोनों प्रोवाइड की है आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएँ और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और लाजमी आपने वीडियो को इन तक देखना है। इन तक देखने से ये होगा कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे स्टेप और ऐसे मेथड बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने लिया है ये लेस, और ये है कॉटन लेस, इसे कहते हैं, चिकन लेस भी इसे कहते हैं। तो ये मैंने लिया है 7 मीटर, और ये जो हमारा कपड़ा रखा हुआ है, जो फैब्रिक रखा हुआ है, ये है रेयॉन का, और इसको मैंने लिया है 2 मीटर। 2 मीटर में आपको फुल लेंथ के साथ और पाकिस्तानी स्लीव के साथ बहुत ही प्यारा सा कुर्ती डिज़ाइन करके देंगे, और आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से, किस डिज़ाइन से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, और आप देख सकते हैं इसको मैं ओपन कर रही हूँ, और ये डबल फोल्डेड है कपड़ा। ये देखें, ये डबल फोल्डेड कपड़ा है, और ये इसको हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे। इसे हम पूरा ओपन नहीं करके इसको पहले बराबर से फोल्ड कर लेंगे। और ये सीधा है और ये उल्टा है, तो हम हमेशा उल्टे की तरफ से ही कटिंग करते हैं। सीधे का साइड जो होता है वो बीच में होता है। तो गाइज़, इसको मैं बराबर से फोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करने के बाद हम दोनों कोने को पकड़ के इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। मतलब एक साथ मैंने दोनों पार्ट को कटिंग करना है, फ्रंट और बैक दोनों को। और आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो हमारा फैब्रिक है ये बराबर नहीं था, तो इसको हमने बराबर कर लेना है। मेक श्योर कि कपड़े की कटिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ कपड़े को इंतहाई बराबर आपने करना है। तो गाइज़, कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर हो चुका है, और बराबर होने के बाद अब इसमें हम मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे। तो मैंने इंची टेप ले लिया है गाइज़, क्योंकि मेज़रमेंट मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी। पाकिस्तानी कुर्ती है तो वो थोड़ी ढीली ही रहती है, तो मैं यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ नेक का। और जैसे कि आप जानते हैं कि 4 इंच शोल्डर का लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ 5 इंच लगाएंगे, क्योंकि एक इंच बढ़ा के ही लगाएंगे हम। तो इसको जो है 5 इंच हम करेंगे। ये निशान लगा दिया है, और अब हम 7 इंच आर्म होल का लगाएंगे। ये हो गया है। अब गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं अब यहाँ से नीचे की तरफ 7 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है आपके लिए, और इससे बिगनर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अब 7 इंच आप देख लें, निशान के उधर से ही नीचे की तरफ मैंने 7 इंच लिया है। और अब हम 3 लाइन को क्रिएट करेंगे इस तरीके से, पटरी की सहायता से। अगर आपके पास ये वाली पटरी है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी है तो आप कोई भी पटरी से एक सीधी सी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 लाइन हम क्रिएट कर लेंगे। एक लाइन और हम क्रिएट करेंगे इसमें। तो ये हमारा 3 लाइन क्रिएट हो चुका है। पहला चेस्ट का, दूसरा वेस्ट का, तीसरा हिप का। तीनों लाइन मैंने क्रिएट कर लिया है। और अब हम आर्म होल के लिए भी लाइन क्रिएट कर लेंगे। वो जो निशान लगाया था वहाँ से नीचे की तरफ मैंने फुल ऑफ निशान लगा देना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये देख सकते हैं हमारा आधा स्ट्रक्चर तो वैसे भी रेडी हो चुका है। अब हम हल्के हाथ से आर्म होल का इस तरीके से निशान लगाएंगे। और ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्म होल का निशान हम लगा सकते हैं। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग मैंने ढीली रखनी है। 11 इंच मैंने इसको ले लिया है, और ये देखिए 11 इंच मैंने लिया है। तो जैसे कि अगर चेस्ट 11 इंच का होता है तो जो हमारा वेस्ट होता है वो 1 इंच माइनस होता है। मतलब कमर का जो होता है वो 1 इंच माइनस ही होता है।
तो 11 इंच अगर मैंने इसको लिया हुआ है तो नीचे हमने 10 इंच करना है। और अब हमें हिप भी वापस 11 इंच पर ही करना है। तो ये मैंने लगा लिया है फिटिंग का निशान। ये कटिंग का निशान बिल्कुल भी नहीं है। आप यही निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी कटिंग आप कर रहे हैं तो कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपके पास मार्जिन थोड़ी सी भी नहीं बचेगी। अब हम मार्जिन के लिए 2 इंच ले रहे हैं, तो 2 इंच हमने फिटिंग के निशान से आगे की तरफ मैंने 2 इंच लेनी है। ये देखें इस तरीके से। और ये मैंने कटिंग का निशान लगा दिया। अब तीनों लाइन को हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेके अब तीनों लाइन को एक दूसरे से हम कनेक्ट कर लेंगे। ये छोटी सी पटरी है, मैं उसकी मदद से क्रिएट कर रही हूँ, और बड़ी की पटरी से भी ये हो जाता है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल थी छोटी पटरी तो हम उससे क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से अब मेज़रमेंट करने से बहुत ही अच्छा शेप आता है कुर्ती में। अब ये जो टेप दिख रहा है आपका, कपड़े का जो टेप होता है, अब उसके आगे से ही मैंने दामन की कटिंग कर लेनी है। और नीचे से हम कुर्ती को कर लेंगे बराबर, क्योंकि नीचे का जो हमारा फैब्रिक था वो छोटा बड़ा है, इस वजह से हम बराबर कर लेंगे। ये मैंने बराबर कर लिया है। ऊपर शोल्डर की तरफ अगर आप देखे होंगे तो मैं हाफ़ इंच माइनस करती हूँ। शोल्डर को हाफ़ इंच माइनस करने के बाद बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाती है। शोल्डर के पास से बिल्कुल भी उठा नहीं रहता है, और इससे आर्मोल का शेप भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो तो गाइज़ हम कुछ इस तरीके से अब कपड़े की कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने मेज़रमेंट किया है, निशान लगाया है, उसी पर हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर ली है। बहुत ही अच्छा शेप आया हुआ है। जो निशान मैंने फिटिंग के लिया था, मैंने फिटिंग के लिए लगा दिया, हिप पे लगा दिया। अब हम स्लिप की कटिंग कर लेंगे। और मैंने इस तरीके से कपड़े को रख दिया है, और ये 4 फोल्ड है, इसको ऐसे रख दिया है, और आगे से थोड़ा सा जोड़ आया हुआ है, उसको भी रख देंगे। और अब हम इसमें आस्तीन का शेप देंगे। किस तरीके से हमने आस्तीन की कटिंग करनी है, तो ये देखें कुछ मैंने इस तरह के आगे से मैंने कपड़े इसलिए घटाएं क्योंकि ऊपर की तरफ से स्लिप के आस्तीन जो निकलती है वो 3 इंच माइनस होती है। ऊपर का कपड़ा भी फिजूल में कटिंग हो जाएगा, इस वजह से मैंने वहाँ से कपड़े को रख दिया है इस तरीके से। और जो कि हमें पाकिस्तानी लुक देना है, तो आगे की तरफ से मैंने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सेंटर पे मैंने निशान लगा देना है कि बीच में ही हमने आस्तीन को रख के उसमें स्टिचिंग करनी है। तो वैसे मेरे आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है, और ये जो हमने जोड़ लगाया था उसमें हम पिन अप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये पिन ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। और इस तरीके से
हमने नीचे तक पिन अप कर लेना है कपड़े को। पिन अप करने से हमारा कपड़ा जो है उसी तरीके से रखा होगा, और जब स्टिचिंग करते वक्त मैंने देख के ही उसी टाइप से उठा भी लेना है और स्टिचिंग भी कर लेना है। तो पूरा पिन अप हो चुका है हमारे कपड़े के। अब इसको हम रख के दिखाएंगे कि हमारी स्लीव की कटिंग जो हुई है वो प्रॉपर फिट हुई है या नहीं। तो इसको हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और जो हमारी स्लीव है उसको हम फिटिंग करके दिखाएंगे कि कैसे कटिंग हुई है हमारे कपड़े की। ये देखें, बहुत ही प्यारे तरीके से और बिल्कुल फिटिंग के साथ स्लीव की कटिंग हुई है। थोड़ा सा भी छोटा और बड़ा नहीं है, बिल्कुल फिक्स आया है हमारे स्लीव का। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये हमने लेंथ बड़ी करनी है, इस वजह से मैंने ये 7 इंच की पट्टी को कटिंग की है। अब इसको मैंने नीचे की तरफ लगा लिया है, इससे हमारी लेंथ में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। और ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है उसमें मैंने लेस लगानी है। ये जो कॉटन लेस मैंने ली हुई है इसको लगानी है, इससे जोड़ का भी पता नहीं चलेगा और हमारा जो पूरी कुर्ती है वो फैंसी लुक में आ जाएगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से लगाने के बाद जोड़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ये चीज़ मैं आपको स्टिचिंग के दौरान मैं आपको दिखा भी दूँगी कि किस तरीके से लगाना है, कि पता ना चले कि जोड़ आया भी हुआ है। और एक लेस मैंने नीचे भी लगा देना है और 2 लेस मेरे नीचे लगाना है, और इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा कुर्ती हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये निशान मैं लगा रही हूँ 3 इंच पे। ये निशान इसलिए भी है क्योंकि मैंने एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट करना है स्टिचिंग के साथ, तो इस वजह से मैंने ये निशान लगाया। और यही निशान मैंने नीचे की तरफ भी लगानी है। ये देखें, कुछ इस तरीके से हमने लेस को लगाना है, इस वजह से मैंने वो निशान लगाया। इस तरीके से निशान लगाने के बाद एक स्ट्रेट सी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लेस को लगाएंगे, और जब इस तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हमारी लेस लगेगी। अगर आपने निशान लगा के नहीं कटिंग करनी है, आपने नहीं अगर लगानी, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से हमने इसे बना लेना है। और अब चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से स्टिचिंग करते हैं और क्या लुक आता है हमारे कपड़े का। तो गाइस, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 डॉट करनी है। इस तरीके से मैंने 3-3 लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने 3 डॉट्स भी क्रिएट किए हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाती है लाइनिंग एकदम फिनिशिंग के साथ। ये 3 डॉट मैंने इधर भी किए हैं, 3 डॉट मैंने उस वाली साइड में भी किए हैं ऊपर की तरफ से, और 3 डॉट्स मैंने किए हुए हैं। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं एक लाइन जो है हमारी बिल्कुल साइड में आ रही है, और उसके साइड से ही मैंने सिलाई लगानी है। करीब 2 सूत के बराबर ही मैंने इस तरीके से सिलाई लगानी है। इधर भी मैंने सिलाई लगानी, इधर इस साइड भी मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, और इस साइड भी मैंने उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद दिखाते हैं कि हमारे कपड़े का क्या लुक आता है। और बीच का जो लाइन है इसमें मैंने इस तरीके से लेस को लगा लेना है, और लेस को लगाने के बाद देखते हैं क्या लुक आता है। तो गाइस, इस तरीके से मैंने ये देखें बहुत ही लंबी लंबी सी लाइन मैंने स्टिचिंग के थ्रू मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसका जो बीच का साइड बीच की लाइनिंग आप देख रहे होंगे, जो बीच की लाइन थी उसमें मैंने इस तरीके से लेस को लगाना है, और लगाने के बाद दिखाते हैं कि क्या लुक आता है हमारे कपड़े में। और लेस लगाने के बाद मैंने फिर नेक की कटिंग करनी है, और नेक की कटिंग करने के बाद ये जो साइड वाला मेरा बैक पार्ट था उसको रख के फिर कटिंग कर लेंगे हम। और ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस भी लगा लिया है, और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है अभी से ही। और अभी मैंने इसमें नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद दिखाते हैं कैसे क्या करनी है।
तो गाइज़ मैंने कर लिया है नेक की स्टिचिंग और कट ये वी शेप ही किया मैंने। पीछे की तरफ ये देखिए मैंने एक पट्टी लगाई है, उसी से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था और वी शेप ही दिया है मैंने। और इसमें अब लगाएंगे हम नीचे की तरफ, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 7 इंच का पल्ला अलग से कटिंग करके रखा था सिर्फ लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो अब उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा पल्ला है ये 7 इंच का है। मैं पहले इसको मेज़रमेंट करके आपको दिखा देती हूँ कि कितने इंच का है। ये देखिए ये फुल ऑफ 7 इंच का है हमारा। और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो इसका सीधा वाला साइड होगा वो कपड़े के ऊपर होगा और कपड़े के नीचे होगा, और जो उल्टा वाला साइड होगा वो कपड़े के ऊपर होगा। और इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हम इसमें कर लेंगे स्टिचिंग। और फ्रंट वाले पार्ट में भी स्टिचिंग करेंगे और बैक वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेंगे। करने के बाद उसमें लगाएंगे हम लेसेस इसके ऊपर से ही। ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और जब पलट लेंगे तो उसमें हम लगा लेंगे लेसेस। और लेसेस लगाने के बाद ये देखिए हमारा जो वो था जोड़ था वो नहीं दिख रहा है। और मैंने नीचे फ़ोल्ड भी कर लिया था उस पट्टी को। ये देखिए मैंने फ़ोल्ड भी किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो स्टिचिंग हुई थी, जो धागा दिख रहा था, उसमें भी मैंने लेस को लगा लिया है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं अभी से ही। और अब हम चलेंगे आस्तीन की तरफ। तो ये देखिए अब इसको हम सही कर लेंगे। जो बैक वाला ये बैक पार्ट है इस पर भी मैंने लगा लिया है लेस, जो जोड़ था। तो ये जो वी शेप मैंने दिया है नेक का, इस पे हमें लेस को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से अब हम लेस को लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद दिखाते हैं कि क्या लुक आता है हमारे कपड़े का। ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया है लेस। और ये देखिए ये मैंने आस्तीन बनाई हुई है। जिस तरीके से मैंने कुर्ती में प्लेट डाली हुई थी स्टिचिंग से, उस तरीके से मैंने इसमें भी प्लेट डाली हुई है, लेकिन ये बहुत ही बारीक मैंने प्लेट डाली हुई है। 3 प्लेट मैंने इसमें स्टिचिंग से डाली हुई है और उसके बाद मैंने लेस लगाया है। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पर कर लेंगे हम सिलाई, यानी शोल्डर को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने रख लिया है कपड़े को। और ये मैंने और एक पट्टी काटी हुई है, इसको भी हम नेक में इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। ये देखिए मैंने नेक में पट्टी लगाई है और शोल्डर भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। और पट्टी भी देखिए कितनी ज़्यादा सफाई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अगर इस पर अगर हम प्रेस कर दें या आयरन कर दें तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पलट जाएगी। और ये मैंने अब इस पर स्लीव को ज्वाइन करना है, तो ये इस तरीके से मैंने आर्मोल ये रखा हुआ है और इस पर हम रखेंगे स्लीव को और इसको भी ज्वाइन करेंगे। तो गाइज़ ये मैंने स्लीव रखी हुई है। स्लीव का जो सेंटर पे मैंने निशान लगाया था, तो सेंटर टू सेंटर मैंने ज्वाइन करके उसके बाद ही मैंने सिलाई लगा दी। आधे आधे साइड पे ही मैंने सिलाई लगाती हूँ इस पर। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। मैं इस पर भी सिलाई लगा लूँगी और उस साइड भी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है गाइज़। ये देखिए सिलाई मैंने स्लीव पे लगा ली है और बहुत ही बेहतरीन लुक आने लगा है हमारे कपड़े का। और अब चलते हैं, इसको पलट लेंगे और इस पे फिटिंग का जो हमारा प्रोसेस है अब उसको करेंगे। जितनी मुझे फिटिंग चाहिए थी मैं अपने हिसाब से इस पे फिटिंग कर लूँगी। तो गैस फिटिंग होने के बाद हमारे कपड़े का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे कपड़े का लुक आ रहा है। और इसके हम साइड में इसका चाक भी मोड़ देंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा। तो गाइज़ जैसे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जाएं और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।